अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है और बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ है, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए। कैसे? इंडिया नाउ हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन पाकिस्तान। इस तरह के आर्टिकल्स आपने बहुत तरह के देखे होंगे कि अब इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी जो तादाद है, जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो अब पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हैं। अब ये न्यूज़ किसने बताई है, कौन सा इदारा है जो ऐसी न्यूज़ पब्लिश करता है? तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप का एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही शानदार कंट्री है स्वीडन। उसका एक जो कैपिटल सिटी है वो है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम के अंदर एक इदारा है जिसका अगर आप उसको जो मुखफ़्फ़ है वो देखें तो वो है SIPI, ठीक है, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI। इसका आप इसको मुखफ़्फ़ बोल सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये जो इदारा है ये क्या करता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके लेकर के इसकी इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। किस कंट्री के पास उसका जो डिफेंस बजट है वो कितना है, ये न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास कितने हैं, और बाकी जितना भी ये जो वेपन्स हैं इसको लेकर के ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को मुहैया करते हैं। और बिल्कुल ये एक आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल रह करके ये जो इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। और जब भी ये कोई आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़ पेश करते हैं तो सारे कंट्री इसको बहुत तवज्जो के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान से अब ज़्यादा हो गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही घंटे है, जो खतरे की घंटी है। अब ज़्यादा कैसे हुए? क्योंकि पहले तो जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वारहेड्स थे वो 170 थे, यानी इंडिया से बहुत ज़्यादा थे। कितने ज़्यादा थे? अगर हम ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, हम ये जो अभी साल गुजरा है यानी 2023, इसके अंदर देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान के पास कितने थे और इंडिया के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स वो कितने थे, तो हमें पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे था। यानी 164 न्यूक्लियर वारहेड्स जो है थे वो इंडिया के पास थे, और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद थे। और अभी एक साल हुआ है, साल डेढ़ साल आप कह लीजिए हुआ है, और इस थोड़े से टाइम के अंदर जो इंडिया के न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उनकी जो तादाद है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है, वो 172 हो गई है, और पाकिस्तान अभी भी वहीं पर है, यानी 170 पर है। अब ये इंडिया इसको बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया का ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसको हमें तो सिर्फ जो ज़्यादा ख़तरा रहता है, पाकिस्तान को जो ज़्यादा ख़तरा रहता है वो तो इंडिया से रहता है। अब इंडिया को पाकिस्तान से भी खतरा है और साथ में उसको चाइना से भी उतना ही खतरा है, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा उसको चाइना से खतरा है। तो इसके लिए जो चाइना है वो अपने न्यूक्लियर वारहेड्स की जो तादाद है उसको बढ़ाता जा रहा है मुसलसल, ताकि हम चाइना को बता सकें, ताकि कल को अगर हमें बॉर्डर यानी दोनों बॉर्डर्स पर, यानी चाइना के बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जंग लड़नी पड़े तो हम चाइना को बता सके कि हमारे पास न्यूक्लियर जो वारहेड्स हैं उनकी तादाद इतनी है, ताकि चाइना हमारे पर जो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके ना बोले। क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया जो है उसकी जो जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी किसी के साथ भी नहीं बनती। पाकिस्तान उसका कट्टर दुश्मन है, चाइना उससे कट्टर दुश्मन है। साथ में अगर बांग्लादेश की कहें तो शेख हसीना और जो नरेंद्र मोदी है उनकी नहीं बनती, यानी उनकी भी आपस में नहीं बनती। वो बस थोड़ा बहुत आपस में ले दे कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी यारी है वो उनकी आपस में नहीं है। और साथ में अगर मालदीव्स देखें तो मालदीव्स की अभी रिसेंटली अभी 2-3 मंथ हुए हैं जो इनकी आपस में बनी है, यानी वहाँ पर चल रहा था कि इंडिया आउट। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे
माइजो, उसने कहा था कि जो इंडिया की प्रोडक्ट है, इंडिया जितने भी इंडिया आउट की मुहिम चला करके वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उनकी भी आपस में नहीं चल रही। साथ में म्यांमार की देखें तो म्यांमार की भी इंडिया के साथ नहीं बनती। यानी इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं किसी के साथ इंडिया की नहीं बनती। तो इसके लिए इसीलिए इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वार पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब